उनके व्यक्तित्व का जो महाप्रभाव है वह तीर्थंकर के समान या तीर्थंकर को स्मरण दिलाने वाला महाप्रभाव, उन महाप्रभावी आचार्य गुरुवर का हम कहाँ तक गुणगान करें। आप सब उनके बारे में जानते हैं। आचार्य श्री ने अपनी साधना के साथ साथ अपनी आत्म कल्याण की साधना में वो तो दत्तचित्त रहते ही हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, आँख खोलते हैं, तो इस दुनिया के दुखी प्राणियों को देख करके उनका मन द्रवीभूत हो जाता है, जैसे भगवान महावीर का हुआ था। जिस प्रकार से भगवान महावीर ने संसार को जीने के बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए, जीवन को सुख शांति में बनाने के लिए पंचशील के सिद्धांत दिए, और एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक सूत्र दिया, जियो और जीने दो। यह वैज्ञानिक सूत्र इतना वैज्ञानिक है कि इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने एक विज्ञान की नई श्रृंखला, नई परंपरा स्थापित की, जिसका नाम है इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। उन्होंने देखा कि प्रत्येक जीव की एक श्रृंखला बनी हुई है, और उस श्रृंखला में से अगर एक भी जीव को हटाया जाता है तो पूरी श्रृंखला गड़बड़ा जाएगी, और श्रृंखला अगर गड़बड़ा जाती है तो उस संसार में रहने वाले जीव जीवन नहीं जी सकते। तब भगवान महावीर का सूत्र याद आता है, जियो और जीने दो। इसी बात को आचार्य श्री ने बहुत बड़ा सूत्र माम के रूप में, मात्र अहिंसा परमो धर्म को सैद्धांतिक रूप में नहीं, बल्कि गुरुदेव का कहना है कि सिद्धांत को प्रैक्टिकल व्यवहार में लाओ, और उन्होंने उपदेश दिया जीवों को बचाने के लिए। और उनकी प्रेरणा से 100 से अधिक गौशालाओं की स्थापना हुई, जिसमें लक्षाधिक गौओं की रक्षा हुई है। और उनकी प्रेरणा से जब उन्होंने देखा कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होकर विदेश भाग रहे हैं, तो उन्होंने उपदेश दिया समाज को कि हथकरघा के माध्यम से, अहिंसा संस्कृति के माध्यम से जीविका अर्जन लोगों को दिया जाए। और उन्होंने हथकरघा और खादी का प्रेरणा दी, और कई जेलों में, तिहाड़ जेल दिल्ली, सागर, ग्वालियर, मथुरा, आगरा, ऐसे कई जेलों में हथकरघा की स्थापना हुई है। समाज में कई जगह हथकरघा की स्थापना हुई, और हजारों लोगों को रोजगार मिला। उन कैदियों पर उनको दया आ गई कि जिनके परिवार वाले बेचारे भूखे हैं, कितने परेशान हैं, क्योंकि कमाने वाला जेल के अंदर है। तो अच्छा को चिंता लगी उनका क्या होगा। कैदियों के लिए उन्होंने वहां रहते हुए अपने जीवन को संस्कारित करो, और कुछ पुरुषार्थ करके परिवार का पालन भी करो, ऐसा उपदेश दिया, और वो स्थापना हुई। ऐसे गुरुदेव की बहुत सारी प्रेरणाएं जो मानवता के लिए एक मिसाल बन गई हैं। उनके आशीर्वाद से ही भाग्योदय एक अस्पताल की स्थापना सागर में हुई, और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी चिकित्सा को देन जो है वह है आयुर्वेद। आयुर्वेद के लिए उन्होंने आदेश और उपदेश देकर के, प्रेरणा देकर के महाविद्यालय पूर्ण आयु की स्थापना जबलपुर में करवाई। ऐसे गुरुदेव की कितनी सारी विशेषताएं हैं जो एक जनमानस के लिए हैं, जनमानस के कल्याण के लिए हैं। ऐसे महापुरुष के बारे में और उनके पहचान के लिए सिवनी के अंदर नगर पालिका के द्वारा जो महाद्वार बनाया जा रहा है, उनके लिए तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको उससे कुछ उपलब्धि नहीं है, लेकिन उस महाद्वार के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा कोई महापुरुष हुआ है जिन्होंने मानव को जीने के लिए कितनी सारी प्रेरणाएं देकर के हमको सच्ची राह दिखाई, अहिंसा संस्कृति दिखाई, इसके माध्यम से आप अपना जीवन जी सकते हैं और दूसरों को भी जीने के लिए रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसे महापुरुष के बारे में अब मैं चाहूंगा कि समय ना लेते हुए और शीघ्र परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज भी हमारे गुरुदेव के बारे में आप सबको बताएं अच्छी अच्छी बातें। पूज्य श्री